हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण और अपने चैनल पर आपके साथ हम अपने चैनल पर कुछ एकेडमिक क्लासेस की बात करते हैं। समय समय बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजन। खैर, आज का जो टॉपिक हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं दैट्स ए वायरस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके क्लास 11th में दिया हुआ है और बहुत थोड़ा सा ही हम पढ़ते हैं। लेकिन आज हम वायरस के बारे में कुछ बातें करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ये आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। होता क्या है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो अपने आप सोच लेते हैं टॉपिक कठिन है या आसान, डिपेंड करता है हमें कम आता है या ज्यादा आता है। अगर आपको कम आता है तो जरूरी है आप पूरा वीडियो देखें, शायद आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। और अगर आपको ज्यादा आता है फिर भी आप पूरा देखें, हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। पहली बात आती है, चूंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आके क्लास 11th में दिया हुआ है तो जाहिर है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में होना चाहिए था, पर नहीं है। सिर्फ वायरस ही नहीं, लाइकेंस या प्रायॉन्स, तो वायरुसॉइड्स, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं हो पाए। तो ब्रॉड फॉर्म में अगर आप देखें तो हम यही कहते हैं वायरसेस एंड लाइकेंस बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, रेस्ट्रिक्शंस, एंड दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर किंगडम क्लासिफिकेशन। किसी भी क्लासिफिकेशन के किंगडम में इनको शामिल नहीं किया गया। खैर, मैं क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूं इस समय, मैं वायरस के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो जो सबसे पहली बात हमको समझ में आनी चाहिए और उसका नाम, एंड दैट इज दमियत्री इवानोवस्की। दैट इज दमियत्री। हम सिर्फ इवानोवस्की भी कहेंगे तो भी बात समझ में आ जाएगी। इवानोवस्की, एंड ही वाज द मैन जिसने वायरस डिस्कवर्ड किया। डिस्कवर्ड वायरस। अब बात आप जरूर सोचेंगे, यार इसने वायरस डिस्कवर्ड किया था तो कौन सा वायरस डिस्कवर्ड किया होगा? तो इसने जो सबसे पहला डिस्कवर्ड वायरस किया था, एंड दैट वाज टीएमवी। इसलिए आप देखें, कभी भी साइंस की बुक में हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वायरस के नाम पे सबसे पहले हम यही टीएमवी से परिचित होते हैं। तो वायरस डिस्कवर्ड किया दमियत्री इवानोवस्की ने। यहीं पर हम एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम भी जरूर देंगे, एंड दैट इज लुईस पाश्चर। नाम बड़ा पॉपुलर है, कई जगह पर हम लोग को पढ़ने को मिलता है, तो मैं लुईस पाश्चर का नाम इस जगह बोल रहा हूं। ही वॉज द मैन हु क्वाइंड द टर्म वायरस। क्वाइंड टर्म वायरस। 3-4 साइंटिस्ट हैं जो इनके साथ बखूबी जुड़े हुए हैं और ये आपको याद रखना चाहिए। तो मैंने 2 नाम दिए आपको, एक इवानोवस्की का जिन्होंने डिस्कवर तो किया, दूसरा पाश्चर का नाम दिया जिन्होंने डिस्कवर तो नहीं किया था लेकिन इन्होंने वायरस टर्म को दिया। फिर इसके बाद तीसरा नाम आपके टेक्स्ट बुक का है, एंड द पर्सन इज स्टैनले। यस, स्टैनले को बाद में नोबेल अवार्ड भी मिला, एंड ही वाज द मैन जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज्ड वायरस। क्रिस्टलाइज्ड वायरस। अब यहाँ फिर बात आती है कि जब वायरस क्रिस्टलाइज किया तो कौन सा वायरस क्रिस्टलाइज किया? तो सेम जो वायरस डिस्कवर्ड हुआ था वही वायरस इन्होंने क्रिस्टलाइज किया। एक और बात करने वाले हैं बात हम यहाँ पे कि जो वायरस इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था तो उनके क्रिस्टल्स में जब क्रिस्टलाइज किया था, एंड इट कंटेन्स मोस्टली प्रोटीन, तो वहां से कुछ ऐसी फीलिंग आने लगी कि हमारे पास प्रोटीन्स वायरस में पाए जाते हैं जो क्रिस्टलाइज फॉर्म आया था। तो ये 3 नाम आपको लिए बहुत जरूरी हैं। इवानोवस्की जिन्होंने वायरस डिस्कवर किया, लुईस पाश्चर जिन्होंने वायरस टर्म दिया, और स्टैनले जिन्होंने वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइज किया। फिर एक नाम आपके टेक्स्ट बुक में और दिया हुआ है सर, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज बेजरिंक। यस, इनके साथ एक जो है ना स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम। कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम।
ये स्टेटमेंट भी लोग पूछते हैं कि दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ दैट इज लिविंग। वाइवम का मतलब लिविंग से है। कॉन्टाजियम का मतलब कॉन्टेजियस, यानी जो कंटेजियस है, फैल सकती है। और फ्लूइड तो समझ में आ ही रहा है, तो अब अपनी इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे लिविंग कंटेजियस फ्लूइड, लेकिन उनकी भाषा में बोलेंगे कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम। तो इन्होंने मोज़ैक डिजीज, जो टोबैको मोज़ैक डिजीज था, तो एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया था वहां से। मोज़ैक डिजीज से जो एक्सट्रैक्ट प्राप्त हुआ था सर, उसी एक्सट्रैक्ट को इन्होंने नाम दिया था, क्योंकि इनका कहना था कि अगर ये एक्सट्रैक्ट हम किसी अन्य जगह पर डालें, किसी दूसरी जगह पर, तो उसको भी सेम उसी प्रकार की बीमारी हो जाएगी। तो मैंने आपको 4 नाम यहाँ पे बताने चाहे। इवानोवस्की, जिन्होंने वायरस डिस्कवर्ड किया, लुइस पाश्चर, जिन्होंने वायरस टर्म दिया, स्टैनले वाज द मैन, जिन्होंने वायरस क्रिस्टलाइज किया, और बेजरिंग द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम फॉर द लिविंग कंटेजियस फ्लूइड and that is obtained from the extract of the tobacco having the Mosaic disease। अब इतनी बात तो किताब से हो गई। अब एक सवाल आता है कि सब ये तो हमने वायरसेस की बात कर ली, अब हम जब वायरस की बात करते हैं तो हमेशा डिजीज जरूर समझ में आती है। तो ये जानना चाहते थे कि सो कौन सी ऐसी ह्यूमन वायरल डिजीज है जो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी, यानी फर्स्ट डिस्कवर्ड ह्यूमन वायरल डिजीज। तो बड़ा अच्छा सा आंसर है, एंड दैट इज येलो फीवर। येलो फीवर। अब कई बार येलो फीवर को लोग जॉन्डिस समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, एंड दैट इज द फर्स्ट ह्यूमन वायरल डिजीज। ह्यूमन वायरल डिजीज। तो ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि हमारी धारणा बनी रहती है हमेशा कि सर वायरस है तो बीमारी है, तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारी नजर में लगा, इसलिए हमने आपसे इसकी पूरी बात कर ली। ये तो रही इंट्रोडक्शन की बात। अब बात समझते हैं इसके अंदर को लेकर। तो अंदर बात आती है वायरसेस के नाम अलग अलग रखे जाते हैं। तो नॉर्मली वायरसेस के जो नाम रखे गए हैं वो होस्ट पर आधारित हैं। जैसे बड़ा सरल सा नाम दें, हम कहते हैं ज़ूफाज, दैट इज ज़ूफाज। ज़ू का मतलब एनिमल। तो सामान्यतः जो एनिमल वायरसेस होते हैं उन्हीं को हम ज़ूफाज कहते हैं, क्योंकि वायरसेस का नाम सामान्यतः उनके होस्ट पर आधारित है। ऐसे दूसरा नाम हम आपसे बताएं तो कहते हैं फाइटोफाज, एंड द सेम। फाइटो का मतलब प्लांट, तो हम कहते हैं दैट इज ए प्लांट वायरस। तो इस तरह से एक जनरल सा नाम दिया जाता है, दैट इज ज़ूफाज या फाइटोफाज। ऐसे एक नाम और देते हैं हम फाइकोफाज, दैट इज फाइको। और फाइको का मतलब अगर आप जानते हैं तो ये शब्द आपके लिए आसान सा हो जाएगा, क्योंकि ये है तो वायरस, लेकिन फाइको शब्द इस्तेमाल करते हैं हम एल्गी के लिए। द टर्म इज एल्गल वायरस, यानी ऐसे वायरस जो एल्गी को अटैक करते हैं। ऐसे साइनोफाज कहते हैं, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए। माइकोफाज कहते हैं हम लोग फंगल वायरसेस के लिए। बैक्टीरियोफाज बड़ा कॉमन सा नाम है, यस, बैक्टीरियोफाज। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं बैक्टीरियोफाज। तो कभी भी आप वायरस का नाम देखें, एक जनरल नाम जब लिखा जाता है तो उसमें होस्ट का नाम छिपा हुआ रहता है। जैसे कोलीफाज, तो ई कोलाई बैक्टीरिया फाज ही है वो, तो इसी में से एक एग्जाम्पल हो, तो बैक्टीरियोफाज का एग्जाम्पल है कोलीफाज। कोलीफाज तो ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, तो उस बैक्टीरिया का एक वायरस है, दैट इज कोलीफाज। ऐसा जाइमोफाज, तो इट्स अ टाइप ऑफ माइकोफाज ऑफ ईस्ट। तो ये दूसरी बात हुई। अगर पहली बात आप साइंटिस्ट को लेकर पढ़ रहे थे तो उससे लेकर हमने सेकेंड जो बात आपसे कही वो ये कही कि सर उनके नाम हम रखते कैसे। अब कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। एक सवाल आता है स्मॉलेस्ट वायरस, लेकिन हम सवाल में थोड़ी तब्दीली कर रहे हैं और हम आपसे स्मॉलेस्ट तो पूछ रहे हैं, लेकिन हम दो हिस्सों में बांट के पूछ रहे हैं। भाई स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस बता दें और स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस बता दें। थोड़ा सावधान इस क्वेश्चन पे रहिएगा, क्योंकि कॉमन सवाल स्मॉलेस्ट वायरस है, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी बात करी जाए।
स्मॉलेस्ट वायरस में स्मॉलेस्ट प्लांट और एनिमल दोनों अलग अलग कर दें। तो एनिमल वायरस की इसकी बात करते हैं तो फुट एंड माउथ वायरस, फुट एंड माउथ वायरस कैटल्स को होती है, फुट एंड माउथ डिजीज कहलाती है उनमें। तो और प्लांट में अगर देखा जाए जो प्लांट वायरस है दैट इज अल्फाल्फा मोज़ैक वायरस, अल्फाल्फा मोज़ैक वायरस दिस। लेकिन हमारा सवाल तो अब भी रह जाता है कि अगर प्लांट और एनिमल पूछा जाएगा तब तो आप ऐसे कहोगे, लेकिन अगर उसने सिर्फ स्मॉलेस्ट वायरस पूछा तो ये डेटा काम आएगा आपको। ये तकरीबन 10 नैनोमीटर का होता है और ये तकरीबन 17 नैनोमीटर का होता है। तो आंसर आपको मिल गया होगा। अगर स्मॉलेस्ट वायरस पूछा जाएगा तो जाहिर है प्रेफरेंस आप इसे दीजिएगा। मैंने इतनी बात इसलिए की कि कभी कहीं बहस हो तो अपनी बात आप कह सकें कि भाई हम स्मॉलेस्ट अगर किसी को कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या होगी। ऐसे ही बात आती है लार्जेस्ट वायरस को लेकर। तो अगर हम लार्जेस्ट की भी बात करें, यस, तो इसमें भी हम चाहते हैं दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। लार्जेस्ट एनिमल वायरस भी होना चाहिए और लार्जेस्ट प्लांट वायरस भी होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है वायरस प्लांट में पढ़ना चाहिए एनिमल में, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि दोनों जगह पर है। अब स्मॉलेस्ट की बात तो हो गई, लार्जेस्ट एनिमल वायरस की बात करेंगे। योर आंसर इज पॉक्स वायरस दिस। और पॉक्स वायरस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, तकरीबन 350 नैनोमीटर का होता है। ये जो सबसे बड़ा एनिमल वायरस है वो सबसे छोटे बैक्टीरिया के लगभग बराबर होता है। और प्लांट की बात करें तो वायरस का नाम है सिट्रस ट्रिस्टेजा, ट्रिस्टेजा। तो इनकी लेंथ तो मुझे नहीं मेंशन हुई, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि कभी आपके पास कभी कोई ऑप्शन फंसेगा तो लार्जेस्ट में आप इसे प्रेफर करिएगा, दिस वन। लार्जेस्ट में प्लांट वायरस को प्रेफर करेंगे और स्मॉलेस्ट में आप एनिमल वायरस को प्रेफर करेंगे। तो ये दो छोटी छोटी बातें भाई स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जिक्र करना था तो वो हम लोगों ने कर लिया। अब जरा अगला हिस्से की बात करें। हम बात करते हैं शेप को लेकर, क्योंकि वायरसेस का शेप कैसा होता है इस पर। तो टिपिकली देखा जाए तो शेप के नाम पे दो ही शेप पाए जाते हैं। जैसे पहला शेप की बात करें तो हम हेलिकल, धागे जैसा दिखाई देता है। अब इसी को हेलिकल कह लें या नाम देते हैं फिलामेंटस, ये भी नाम कह सकते हैं। धागे जैसा ये भी दिखाई देता है और कहीं कहीं पर इसी को सिलिंड्रिकल भी कहा जाता है, सिलिंड्रिकल, यस। अगर आप इसका सही एग्जाम्पल जानेंगे तभी वो भी बता देंगे हम, लेकिन पहले जो दूसरा नाम देते हैं, ये तीनों एक ही नाम है, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नाम है क्यूबिकल, क्यूब जैसा होता है। इसी को कहीं पर पॉलीहेड्रल लिख दिया जाता है, पॉलीहेड्रल। और कहीं पर इसी को स्फेरिकल, यानी खास शेप में। ये नहीं कह रहा हूं क्यूबिकल का मतलब स्फेरिकल होता है, मींस कह रहा हूं कि ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरा एक और है जो बड़ा पॉपुलर है, जिसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बीनल, यस। इस बीनियल का मतलब होता है एंड दैट इज विद पॉलीहेड्रल हेड, दोनों शेप पाए जाएंगे। पॉलीहेड्रल हेड, इनका हेड वाला पोर्शन तो पॉलीहेड्रल है, यानी क्यूबिकल या स्फेरिकल जैसा दिखाई देगा, लेकिन साथ में हेलिकल टेल पाई जाएगी, हेलिकल टेल, पूंछ। यानी ये एक ऐसे वायरसेस होते हैं जिसमें दोनों चीज पाई जाती है। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम हेलिकल की बात करना शुरू करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है टीएमवी। ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे हम, वही एग्जाम्पल आपसे चाहेंगे जो लगभग आपने पढ़ा होगा, टोबैको मोज़ैक वायरस। सर अगर आप क्यूबिकल की बात करें या स्फेरिकल की बात करेंगे तो उस जगह हम आपसे एग्जाम्पल बढ़ा के भी बोल सकते हैं। सर HIV आपको पढ़ना भी होता है, सर वो इसी शेप का है। इवन अगर आप पोलियो वायरस कह देंगे तो भी सही है, और चाहें तो आप हर्पीज वायरस भी कह सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट HIV जरूर याद रखिएगा। और
जब हम बीनियल की बात करते हैं तब तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि अक्सर इसकी फोटो किताबों में बनी रहती है। दैट इज अ बैक्टीरियोफाज। जो आपने कभी देखा होगा फोटोग्राफ, वो सामान्यतः बैक्टीरियोफाज का देखा होगा, एंड दैट इज a T2 बैक्टीरियोफाज। तो ये तो बात हुई हमारे शेप को लेकर, तो अक्सर हम ये बात लिख देते हैं। बीनियल वर्ड ही हम आपको दिखा पाते हैं क्योंकि हम बैक्टीरियोफाजी फोटो में ऐसे बनाए होते हैं, शायद कभी आपने जरूर बनाया होगा किसी क्लास में। देखें, हेड वाला हिस्सा पॉलीहेड्रल है, एंड देन फिर हम ऐसे बनाया करते हैं फोटो को। ये वास्तव में टोबैको मोज़ेक वायरस नहीं है, ये बैक्टीरियोफाज है। अब बात करते हैं हम इसमें कि सर एक जनरल सी बात है कि वायरसेस के पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, दैट इज नो प्रोटोप्लाज्म, यानी सेलुलर कंपोजिशन शब्द ही नहीं है इनके पास, सेल जैसी इंटाइटी ही नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं एंड दैट इज इनर्ट आउटसाइड द सेल। इनर्ट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर कहीं भी कोई ऐसा फीचर नजर नहीं करते हैं आउटसाइड सेल जिससे आपको लिविंग कैरेक्टरिस्टिक नजर आए। तो अब हम इसीलिए हम जब सेल के बाहर होते हैं तो एक नाम दिया करते हैं, एंड दैट इज नेम्ड एज वायरॉन। तो कभी अब कहीं वायरॉन कहा जाए तो यूं समझिएगा कि वायरस ही है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। वायरस जब हम कहते हैं तो वो सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है, लेकिन जब हम वायरॉन कह देते हैं तो ये श्योर है कि वो जो हम पढ़ रहे हैं वो सेल के बाहर है। अब जरा इसी वायरॉन को हम समझना चाहें, हम वायरॉन ही लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप बंधे रहें हमारे वायरॉन शब्द के साथ। है वो वायरस ही, पर शरीर के बाहर है। इसमें दो पार्ट बेसिकली पाए जाते हैं। एक पार्ट इसका होता है न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल भी कहलाता है, और दूसरा पार्ट कहलाता है प्रोटीन्स। इसलिए अक्सर वायरसेस को लोग न्यूक्लियोप्रोटीन इंटाइटी के नाम से भी जानते हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड है, अब वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, दोनों नहीं होते, दोनों में से एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है, यही जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो आपका प्रोटीन पार्ट है, ये जेनेटिक मटेरियल होता नहीं है। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड वाला हिस्सा है, दिस वन, एंड इट फॉर्म द कोर पार्ट, इट फॉर्म कोर पार्ट, यानी बीच का पार्ट है, एंड यस, और ये तकरीबन 6% ऑफ द वायरस होता है, यानी ज्यादा नहीं होता, ज्यादा पार्ट तो आपके पास प्रोटीन वाला पार्ट है। हम इसी को कहीं कहीं पर न्यूक्लियोइड शब्द से संबोधित करते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये न्यूक्लियोइड एंटाइटी जो कही जाती है वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बात आई प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन फॉर्म्स द शीथ, ये एक चादर जैसा बनाता है जिसे चाहें तो हम कैप्सिड कह सकते हैं, तो इसीलिए न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, या न्यूक्लियो कैप्सिड शब्द का भी इस्तेमाल हम कर पाते हैं। अब अगर हम इनको देखना चाहें तो अपने न्यूक्लिक एसिड वाले हिस्से को ध्यान दें। अब न्यूक्लिक एसिड में आपने कहा सर डीएनए भी है, आरएनए भी है। अब अगर डीएनए है तो उसमें भी दो संभावनाएं हो सकती हैं, वो डबल स्टैंडर्ड हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। और अगर वो आरएनए है तो उसके साथ भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। वैसे तो मैं हर जगह आपसे नहीं कहूंगा कि आप जितने भी आप वायरसेस का नाम पढ़ें हर जगह जेनेटिक मटेरियल जरूर बताएं, लेकिन एक जनरल बात जरूर करेंगे हम लोग कि वो जनरली हमें पता होना चाहिए कि वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जैसे एक जनरल सी बात करें, ज्यादातर जो हमारे प्लांट वायरसेस हैं, यस, मोस्टली प्लांट वायरसेस, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमारे वायरसेस एनिमल वायरस भी हैं और प्लांट वायरसेस भी हैं, एंड दे आर यूजुअली, इनको देखें, दे आर यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होते, लेकिन मैं सारी बातें कह ही नहीं रहा हूं। मैं जो शब्द लिख रहा हूं उसके आगे मैंने शब्द प्रयोग किया मोस्टली।
तो अगर आपको तुक्का मारना हो, अंदाजा लगाना हो, तो आप जरूर कह दीजिएगा कि प्लांट वायरस है तो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस ही होगा। अब लेकिन एक खास बात इनके साथ है, आज तक कोई ऐसा प्लांट वायरस नहीं मिला जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता हो। तो ये बात आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। यस, नो प्लांट वायरस इज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये बात लिख करके मैंने ये आपको बता दिया कि आपके जो वायरसेस, प्लांट वायरसेस होते हैं, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं। अब आ जाती है एनिमल वायरसेस कैसे होते हैं, तो वैसी ही बात इनके साथ भी करेंगे। यस, मोस्टली एनिमल वायरसेस। ये बात मैं जनरल बोल रहा हूं क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि हम सभी वायरसेस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो याद कर पाए। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस आर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ये जनरल बात मैं कर रहा हूं, किसी एक के लिए बात नहीं कर रहा हूं। जैसे हर्पीज वायरस आपने पढ़ा, हेपेटाइटिस वायरस पढ़ा, पॉक्स पढ़ा, एंड दे ऑल आर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है, बट फ्यू आर ऑफ, एनिमल की बात कर रहे हैं, दे आर ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और आज चूंकि हम आपको वायरस का जिक्र कर रहे हैं, तो हमें ये जरूर यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर बताना पड़ेगा जिससे हम आज पीड़ित हैं, दैट इज कोरोना वायरस। वो है तो एनिमल वायरस, लेकिन दैट इज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। और भी बहुत सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं। पोलियो का वायरस है, लाइसा वायरस है जो आपने हाइड्रोफोबिया में पढ़ा होगा, कुत्ता काटने वाला। यस, मीजल्स का वायरस है, इवन एचआईवी है, ऑन्को वायरस है, यानी बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। इतना होने के बावजूद मैं आपसे फिर यही कह रहा हूं, अगर मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस का जिक्र होगा तो आंसर शुड बी द डबल स्टैंडर्ड। ये अलग बात है कि आप जो पढ़ रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में, उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, इवन ऑन्को वायरस का जिक्र जरूर करते हैं हम लोग, इवन एचआईवी का जिक्र जरूर करते हैं, उन सब के बाद भी हमारा पॉइंट बदलेगा नहीं। तो ये तो बात हमने ऐसी जनरल कर दी, लेकिन इन्हीं के साथ एक पॉइंट और है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है कि हम प्लांट और एनिमल वायरस पढ़ रहे हैं, एक सर फाजेस वायरस कहलाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरियोफाज। बहुत सारे फाजेस वायरसेस कहलाते हैं। दो फाजेस वायरसेस हैं एंड दे आर यूजुअली अगेन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये बात कह करके मैं आपसे T2 बैक्टीरियोफाज, कोलीफाज, इन सब के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने 3 जगह आपको बताना चाहा, प्लांट वायरसेस के बारे में, एनिमल वायरसेस के बारे में और फाज वायरसेस के बारे में। एक शब्द और अलग से लोग इस्तेमाल करते हैं और कई जगह पर ये लिखा हुआ मिल जाता है, एंड दैट इज एडिनो वायरस। तो लोग समझ ही नहीं पाते एडिनो वायरस किसे कहते हैं। ऐसे वायरसेस जो रेप्लिकेट करते हैं किसी आर्थ्रोपॉड में, किसी आर्थ्रोपॉड में रेप्लिकेशन करते हैं, तो ऐसे सभी वायरसेस को हम लोग एडिनो वायरसेस कहा करते हैं। इसलिए आज के बाद कभी भी एडिनो वायरस शब्द अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप सर ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस हैं जिनका रेप्लिकेशन जो है वो आर्थ्रोपॉड में होता है। जैसे मैं डेंगू वायरस की बात करूं, क्योंकि डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस, वो फिर मच्छर में के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो उसका रेप्लिकेशन वहां पर होता है। इसलिए आप मच्छर को, जो डेंगू वायरस है, उसे आप एडिनो वायरस कह सकते हैं। फिर आज के लेक्चर में वायरस में इतनी ही बात करूंगा। इसके आगे की बात मैं करूंगा कि कैसे ये रेप्लिकेट करते हैं, कैसे ये बैक्टीरियोफाज के अंदर इनकी लाइटिक साइकिल चलती है, लाइसोजेनी फेज क्या होती है, टेम्परेट फेज क्या होती है, विरुलेंट फेज क्या होती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। हमारे वीडियो के साथ आप कनेक्ट रहें। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको ज्ञान बढ़े, क्योंकि मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूं और ना मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ खाली आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। हर चैनल में बहुत तरह के एडवांटेज होते हैं। हमारे चैनल के एडवांटेज है, हम सिर्फ प्योर एकेडमिक चैनल बना रखा है। तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आप
पढ़ने में विश्वास करते हैं तो। नहीं पढ़ने में विश्वास करते हैं, जो लोग शॉर्टकट चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा वो चैनल से दूर रहें, क्योंकि शॉर्टकट हमारे चैनल का तरीका नहीं है। यस, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।